हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पिट में पूछे जाने वाले टॉप जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी? बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो इसका ऑप्शन डी सही है, सारनाथ में। सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो आगरा के किले का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेता जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका आंसर सी सही है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 का विद्रोह किसने स्टार्ट किया? तो ए ऑप्शन सही है, सिपाहियों ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी है, चंद्रशेखर आज़ाद 1857 के गदर से संबंधित नहीं थे। ये काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी 1906 से 1931 में इनका योगदान था। चंद्रशेखर आज़ाद का 1906 से 1931 में इनका योगदान था। आपको क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केरल और तमिलनाडु जो है वो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार जो है वो है 13 का क्वेश्चन नंबर ए सही है, खारी बावली नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पीर पंजाल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, डंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कृषि विज्ञान की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो सी है,
अप्रैल 2014 से कृषि विपणन की आधारभूत संरचना प्रभावी हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के क्वेश्चन नंबर 17 मापदंडों की जानकारी मिलेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मापदंडों की जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है। तो आंसर सी हो जाएगा, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर हो जाएगा वो सी, जो कृषि उत्पाद हैं वो हैं चावल और चीनी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बीपी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा बी, यानी बीपी सिंह। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, यानी अधिकतम सीटों की संख्या पूछी जा रही है। तो 24 का जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगी। तो 552 सीटें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान के किस संशोधन के अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। तो किस संशोधन से पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1992 का 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। तो ये रही आज की क्लास। कमेंट करिएगा आपके कितने नंबर आए और आपको क्लास कैसी लगी। नमस्कार।